पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। पेट्रोल 39 जबकि डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹370.69 फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा 25 अगस्त तक के लिए किया गया है। अपील कुनिंदा की वफात के बाद कानूनी वरसा मौजूद हों तो अपील खारिज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का फैसला। अदालत ने महकमाना प्रमोशन के खिलाफ दायर अपील पर फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल को फैसला करने का हुक्म दे दिया। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल 3 माह में अपील कुनिंदा की अपील पर फैसला करेगा। अगर अपील कुनिंदा फौत हो जाए तो बेनिफिट्स कानूनी वरसा को मिल सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहरी अब्दुल हक की अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का सनती वाजबात की वसूली के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने के खिलाफ अहम फैसला। अदालत ने सनती कनेक्शन के बकाया जात की वसूली के लिए अलग और मुकम्मल अदाशुदा घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़ता करना गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने गाजी अख्तर खान की दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए घरेलू बिजली कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। अदालत ने करार दिया कि शहरी के अलग और मुकम्मल अदाशुदा रिहायशी कनेक्शन को सनती वाजबात की वसूली के लिए दबाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सनती कनेक्शन के मुतनाज़ वाजबात की वसूली के लिए घरेलू मीटर मुनक़ता नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुताल्लिका हुक्काम को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी भी जबरी इक़दाम से रोक दिया। लाहौर 433 यूनियन काउंसिल्स और आबादी के तनासब से पंजाब का सबसे बड़ा शहर करार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों के नक्शे और हदायत शुमार सामने आ गए। लाहौर न्यूज़ ने बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतालिक दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक नई हल्का बंदियों में लाहौर की आबादी 1,17,50,82 अफराद पर मुश्तमिल है जो वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर की फी यूनियन काउंसिल आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद से मुतालिक तफसीलात भी सामने आ गईं। Lahore traffic police going beyond the road for recovery of e-challans. Sir, उसमें लिखा है कि core services of the computerized national identity cards, passports, sales, purchase of vehicles and police services, a move being considered most controversial in the history of traffic police. नहीं सर, अभी तक ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई फैसला नहीं है। कोई अगर कोई तजवीज़ आई है तो उसको तो फिर अब देखना पड़ेगा। आई थिंक दैट आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हाउस में ये बात उठाई। राय साहब ये कंसर्न आपको भेज दें उनको। जी ठीक। और उनको ये बताएं कि किसी के पासपोर्ट को मुंसलिक करना कि उसने पहले ई चलान भरा हुआ है और वो चलान दिया है तो फिर उसका पासपोर्ट बन सकता है, मेरा ख्याल इससे फ्लिमजी प्रपोजल मैंने कभी सुनी नहीं। एंड इन एनी केस अगर ऐसा कुछ भी खतवत है तो उनको कहें ख्याल करें ये क्या कर रहे हैं। कानून साजी की तजावीज़ देने का इख्तियार सीडी को किसने दिया? ई चालानों की रिकवरी पुलिस को देने की तजवीज़ पर ऐवान बहस। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने सवाल उठाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा कि चालान डिफॉल्टर का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना या पासपोर्ट बनने से रोकना आईनी हुकूक के खिलाफ होगा। स्पीकर ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को हिदायत की कि तमाम इदारों को वाज़ेह किया जाए कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और किसी इदारे को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पंजाब असम्बली में पाक सऊदी तुर्क मुश्तरका दिफाई माहदे के खैर मकदम की करारदाद मंजूर। करारदाद चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अशरफ ने पेश की। करारदाद में दिफाई माहदे को बाहमी एतमाद, मुश्तरका सलामती और इलाकाई अमन के लिए तारीखी पेशरफ्त करार दिया गया। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कौम को मुबारकबाद पेश की गई। पंजाब असम्बली में मलिक मोहम्मद इकबाल जनरल मरहूम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर कर दी गई। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को, असद शफ़ी साहब को जिन्होंने एप्टिमा नॉर्थ जोन से जो है एप्टिमा को लीड किया जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मेंबरशिप है, एप्टिमा साउथ जोन से जिसमें नवीद अहमद साहब ने
جو ہے ساؤتھ زون کو لیڈ کیا۔ ایپٹما سالانہ انتخابات میں گوہر اعجاز گروپ کو 17ویں مرتبہ کامیابی، 2026 الیکشن میں گوہر اعجاز گروپ کا کلین سویپ، اسد شفیع مرکزی چیئرمین، صدیق جاوید بھٹی چیئرمین ایپٹما نارتھ بن گئے، حبیب انور شیخ سینئر وائس چیئرمین، محمد علی چودھری وائس چیئرمین منتخب، محمد انیس مرکزی سینئر وائس چیئرمین، احمد شفیع وائس چیئرمین، مرکزی مینیجنگ کمیٹی میں سید علی احسان، احسن بشیر، شائق جاوید، محمد قاسم شامل۔ گوہر اعجاز نے جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی کاٹن کراپ جو کہ ایک بیسک را مٹیریل ہے جس کی بیسس پہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہے، اگر ہم یہ کاٹن باہر سے منگانی پڑے امریکہ سے، برازیل سے، جو کہ پچھلے 5 برس سے اسی جنگ میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اسی جنگ کے بارے میں ہر فورم پہ جا کے بولتے ہیں، تو پاکستان کی کراپ جس کی ریکوائرمنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی 14 سے 15 ملین بیل ہے، پاکستان کی کراپ صرف 5 ملین رہ گئی۔ ہم ایک ایگریرین اکانومی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا، 7% سے زائد برآمدات ٹیکسٹائل شعبہ کرتا ہے۔ کپاس کی فصل 15 ملین سے 5 ملین بیلز پر آ گئی۔ آج ہم کپاس کی فصل امریکہ اور برازیل سے منگوا رہے ہیں۔ پاکستان میں کاٹن ملز کو دوبارہ فعال کرنا ہوگا۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس، بولے ٹیکسٹائل انڈسٹری 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ ہم کاٹن کی جگہ گنا سرپلس کر کے پانی کے ذخائر بھی کم کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ مسئلہ صوبوں کا سیاسی ہے یا انتظامی ہے، یہ ساری باتیں بحث طلب ہیں۔ ان پر بات چیت کرنے سے ہی آپ نتائج نکال سکیں گے، اور بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں کیسے ہوگا کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو علاج ملنا چاہیے، یا تو وہ کابینہ فیصلہ کرے اور کابینہ فیصلہ کر کے کہے کہ یہ جیل سے ہم پریزنر لے رہے ہیں اور اس کو لے کے بھیج رہے ہیں، حکومت کے پاس یہ اختیار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ صوبوں کی تقسیم انتظامی ہو یا سیاسی، اس پر بات ہونا باقی ہے۔ مقصد عوام کو گراس روٹ لیول پر فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو بیمار سربراہ کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ امریکہ ایران معاملے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سفارتکاری بہت کمال کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد بار دہشت گردوں کی نشاندہی کی ہے۔ پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا۔